students, a warm welcome to BBVN online classes. This class for those students who opted the biology subject for their career. जिन्होंने भी बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है, सेलेक्ट करा है अपने करियर के लिए, उनके लिए ये क्लासेस बायो की फर्स्ट क्लास है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट जो है अपने बायो में वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स। डाइवर्सिटी क्या होती है? अनेक मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स के लो चाहे उनको एनिमल्स के लो, उनकी वैरायटी जो है वो डाइवर्सिटी होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट जो है वो उनकी डाइवर्सिटी होती है। तो लिविंग बीइंग्स में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अर्थ पे। तो वो फर्स्ट यूनिट है अपनी डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स। उसमें भी फर्स्ट जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा, जैसे 9th अपन ने कर लिया, 10th कर लिया है ना, तो उसमें जो बेसिक्स क्लियर नहीं हुए थे बायोलॉजी में, वो इस क्लास में 11th में आपके बहुत सारे बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अपन मतलब 9th 10th में जो करा उससे थोड़ा कुछ अलग करेंगे, है ना, उससे कुछ हायर स्टडी में हम जाएंगे, क्योंकि 11th क्लास जो है वो आपका बहुत ही एक इनिशियल पड़ाव होता है जिसमें कि आप हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9th 10th में जो आपने पढ़ा था ना, वो चाहे आप मतलब अपन भूल भी चुके हैं, तो एक बार रिकॉल रिवाइज जो है वो 11th क्लास में बड़ी अच्छे से कर ले। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग नहीं पढ़ना है, जो 9th में 10th में था वही अपन को 11th में पढ़ना है। बस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हायर लेवल का हो जाएगा थोड़ा, और जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हैं वो उनके लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग क्या होता है? चलिए ये सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोलॉजी। देखिए व्हाट इज बायोलॉजी, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है ना। जैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो आम आदमी होता है उसे पता नहीं होता है कि अपने जो बॉडी है उसमें कितनी सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। तो उसी के बारे में आप अगर स्टडी करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे? लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ के बारे में पढ़ते हैं वो है अपनी बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी जो है उसको दो सब्जेक्ट या ब्रांचेस हैं और फर्दर उनको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक में तो प्लांट्स पढ़ने होते हैं और दूसरे में जो लिविंग एनिमल्स हैं वो अपन को पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है उसको तो बॉटनी कह देते हैं, जिनमें प्लांट्स पढ़ने हैं अपन को, और एक होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल जो होते हैं उनके बारे में जो पढ़ना है वो अलग ब्रांच हो गई, उसको अपन कहते हैं जूलॉजी। ये स्पेसिफाई है कि प्लांट पढ़ने हैं तो बॉटनी, और जूलॉजी में अपन एनिमल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत पहले की बात है भाई। साइंस क्या है, हर बात को प्रैक्टिकली जो है वो एक्सप्लेन करता है। ऐसे नहीं कि बायोलॉजी कहाँ से आ गई, कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई शक्ति है वो आ गई और तुरंत जो है वो बायोलॉजी जो है वो अपन को पता चल गया कि हाँ बायोलॉजी होती है, ऐसा नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल सारे हैं वो चलते रहते हैं, प्रूव करते हैं उसी के दौरान। कोई भी जैसे मान लीजिए कुछ भी होता है तो विद द प्रैक्टिकल्स उसको प्रूव किया जाता है ना। तो चलिए बायोलॉजी क्या हो गई? बायोलॉजी इज द साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे। अब अगर साइंटिस्ट होते हैं ना तो कुछ भी बात बोल देते हैं तो अपन क्या करते हैं कि भाई ठीक है ऐसे ही है, कुछ भी बोलता है, कोई केमिकल लोचा हो गया ऐसे साथ। लेकिन नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? फॉलो विद द रिसर्च, मतलब वो एकदम प्लान करते हैं रिसर्च में। जैसे बहुत पहले मैंने 10th में पढ़ा था, अपन ने बहुत पहले की बात है, रॉबर्ट जो मेंडल थे,
उन्होंने कहा था जेनेटिक्स, याद करिए जेनेटिक्स पढ़ी थी अपन, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, है ना। तो वहाँ पर जब वो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट थे, उनके बाद मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इनके बारे में पढ़ा था, रिसर्च के बारे में। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके पास, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस होती रहती हैं तो वो समझ में आती रहती है, ठीक है। देखिए तो बायोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ साइंस, इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं लाइफ, ऐसे भी कह सकते हैं साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस ऑफ लाइफ। तो देखो अपन ने बात करी, एक तो होता है प्लांट और एक होता है एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेंशन किसने करा था। बायोलॉजी की अपन बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, ठीक है, साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने साइंस को क्या करा था, इन्वेंट करा था, बायोलॉजी को सॉरी इन्वेंट करा था। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। जो स्पेसिफिक थे, इन्होंने किसके बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में। तो इन्हें फादर ऑफ, वैसे तो पूरा और बायोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो है फादर ऑफ द जूलॉजी, ठीक है। तो ये तो हमें एनिमल्स। अब एक दूसरे एक और साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस, क्या है थियोफ्रास्टस, ये जो है मेनली प्लांट की, वैसे फादर ऑफ बियोलॉजी क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी, और ये जो थियोफ्रास्टस है ये है फादर ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी, स्पेसिफाई ये है बॉटनी में, और ये जो है वो जूलॉजी में, ठीक है। तो एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल थियोफ्रास्टस, ये फादर ऑफ जूलॉजी है, ये फादर ऑफ बॉटनी है। वैसे तो इनको एरिस्टोटल जो है इनको कहते हैं फादर ऑफ होल बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए लाइफ, लिविंग वर्ल्ड है तो अपन को क्या पढ़ना है, लाइफ के बारे में पढ़ना है, जिनमें लाइफ होती है ना, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। देखिए तो लाइफ है उसको अपन एक, इट कांट बी डिफाइन एज ए सिंगल टर्म, लाइफ को अपन एक सिंगल टर्म में डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट इज ओनली कैरेक्टराइज, अपन उसको खाली कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये है वो लाइफ होती है, लेकिन उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए तो है लाइफ, देखिए क्या होती है लाइफ, इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स that expresses itself through the chemical reactions which lead to the growth development। अब देखिए लाइफ क्या है, इसको खाली कैरेक्टराइज करा है, डिफाइन नहीं किया गया है। लाइफ क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को खुद क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है, थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होते हैं, उनमें डेवलपमेंट्स होते हैं, ग्रोथ होते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है अपनी बॉडी में कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे कि बहुत सारी केमिकल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी केमिकल एक्सक्रीशन, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो चलती रहती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री। तो अपनी होल बॉडी में क्या होती है केमिस्ट्री, कैसे भाई देखिए ऑर्गेनाइजेशन किसका है अपना, सबसे पहले क्या बने हुआ, मान लीजिए सबसे ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यूज से, टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं, सेल्स से, है ना, सेल्स किससे मिलकर बनी है। बेसिक कंपोजिशन क्या है सेल्स का, वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, यही तो है। तो सेल का बेसिक कंपोजिशन क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और ये क्या केमिकल्स हैं। तो इन्हीं का कंपोजिशन जो है सेल का वो होता है अपने पूरे होल बॉडी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है केमिस्ट्री है, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि आपको वही सारे केमिकल्स दे दिए, वाटर दे दिया तो आप उसको सॉल्यूट करके कुछ बना देंगे लाइफ, ये भी नहीं है, क्रिएट नहीं हो सकती है लाइफ, ठीक है। तो देखिए लाइफ क्या हो गई, इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शंस रिलेट टू द ग्रोथ डेवलपमेंट। इसके आगे ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके दौरान क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये एनिमल्स में होते हैं। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर क्या है लिविंग्स के,
जो नॉन लिविंग्स को उससे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो अपन को पढ़ने में। कि सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर जो है लिविंग बींग्स का वो है डेफिनेट शेप एंड साइज। किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो शेप है, साइज है, वो डेफिनेट होती है। ऐसे नहीं कि भाई देखिए एलिफेंट है उसकी शेप जो है वो नहीं होती, डेफिनेट है उतना ही रहेगा। ऐसे नहीं है एलिफेंट जो है वो जिराफ बन जाएगा, नहीं बनेगा। साइज और शेप क्या होती है, डेफिनेट। कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी साइज और शेप डेफिनेट होती है, ये लिविंग बीइंग का कैरेक्टर। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी एनिमल में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, किसी में टिश्यू, किसी में ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी पूरा जो है वो इंडिविजुअल बनता है। उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।